हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक मेरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह गेस्ट पेपर से संबंधित है। क्या आपको अपने डीएलएड एग्जाम में गेस्ट पेपर का सहारा लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्यों? और गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इन दोनों सवालों का उत्तर मैं आज आपको दूंगी और आपके गेस्ट पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने डीएलएड एग्जाम को क्लियर करने के लिए गेस्ट पेपर को प्रेफर करते हैं और गेस्ट पेपर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक अच्छा पब्लिकेशन है। इसका आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छा होता है। मेन क्वेश्चन मेंशन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेंशन होते हैं, जो डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अवेलेबल है। पूरे 2 वर्षों में आपको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो गेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तब भी हम देखेंगे कि क्या गेस्ट पेपर सफिशिएंट है। दोस्तों, झारखंड डीएलएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में डिस्टेंस में रहकर अपना डीएलएड का कोर्स करते हैं। वो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं और ना ही उनके पास प्रॉपर नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो वैसे में उनके लिए गेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस गेस्ट पेपर का नोट्स उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस गेस्ट पेपर की सहायता से आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या गेस्ट पेपर का आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं कि नहीं? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि क्या गेस्ट पेपर का आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं? क्या उस आंसर से हमें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर मिल पाएगा? तो आपका ये डाउट भी मैं क्लियर करती हूँ। दोस्तों, जिनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं वैसे स्टूडेंट गेस्ट पेपर का भी हेल्प ले सकते हैं, या वे किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर वे बुक परचेस कर सकते हैं। आप बुक का भी हेल्प ले सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो। बुक के द्वारा आप अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये तीनों चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। बुक, गेस्ट पेपर और वीडियो। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी कि आप मेरा ही वीडियो देखो। जिसका नोट्स आपको अच्छा लगता है आप देखो, पढ़ो, समझो और अपना आंसर लिखो। नेक्स्ट है हमारा, बेहतरीन स्कोर के लिए क्या गेस्ट पेपर सही रहेगा? देखिए दोस्तों, गेस्ट पेपर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसकी सहायता से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गेस्ट पेपर के आंसर को कैसे लिखते हो, क्योंकि गेस्ट पेपर से पढ़ने वाले आप अकेले नहीं होते हो। गेस्ट पेपर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हजारों में होती है। सेम आंसर को याद करके बहुत सारे स्टूडेंट लिख सकते हैं और मार्क्स भी उनको वही सेम ही मिलता है। 19-20 का फर्क रहता है उनके मार्क्स में। अगर आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करवाना चाहते हो, तो आपको अपने आंसर राइटिंग में चेंजेस लाना होगा। कोशिश करें कि आंसर थोड़ा हटकर लिखे, सबकी तरह आंसर ना लिखे, क्योंकि हर कोई गेस्ट पेपर से पढ़ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीएलएड के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, गेस्ट पेपर का सहारा लेते हैं। तो सबका आंसर एक ही है। एग्जामिनर भी वही आंसर, सेम आंसर को साइन करके वही 1-2 नंबर आगे पीछे कर सेम मार्क्स ही देता है। कोशिश करना है कि थोड़ा सा हटकर आंसर लिखे जो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाए, ताकि आपका मार्क्स इंक्रीज हो सके। ठीक, एक आंसर को बार बार एग्जामिनर साइन करते करते बोर हो जाता है, वही मार्क्स दे देकर बोर हो जाता है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप सभी स्टूडेंट्स से थोड़ा हटकर लिखेंगे, सेल्फ वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, खुद के वर्ड्स डालेंगे, खुद के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे,
अपने आंसर में तो आपका आंसर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और बेहतरीन बनेगा। लेकिन ये सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, ये कैसे हो पाएगा? दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक को याद करने से अच्छा है उसे समझे। यदि आप किसी चीज को समझते हो तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई चीज को आंसर को याद कर लेते हैं और जितना ही याद रहता है उतना ही लिखते हैं, वो खुद से आंसर नहीं बना सकते हैं। तो आप ट्राई करो, जितना से जितना हो सके कोशिश करो कि आप किसी चीज को समझो। अगर आप समझोगे तो खुद बना बना के उसका आंसर लिख सकते हो। आपके पास वर्ड लिमिटेड फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास असीमित वर्ड होंगे। सीमित वर्ड, शब्द भंडार सीमित नहीं होगा आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड्स बढ़ जाएगा, जिससे आप अपना आंसर बनाकर भी लिख सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड का आंसर जो फाइनल का होता है वह 12 मार्क्स का होता है। एक आंसर आपको 12 मार्क्स का लिखना रहता है। तो आप 12 मार्क्स में एक पेज का तो आंसर नहीं लिख सकते हो, 2 पेज का आंसर नहीं लिख सकते, कम से कम आपको 3 पेज का आंसर लिखना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि आप जो भी बुक से भी पढ़ रहे हो, अगर आप वीडियो का सहारा ले रहे हो या फिर कोई क्लासेस कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उस चीज को समझो। अगर आप समझते हो ना तो आप उसको बेहतर तरीके से बनाकर लिख सकते हो। तो गेस्ट पेपर आप प्रिफेयर करना चाहते हो तो करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मकसद यही है, अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, ठीक, अगर आपको और अच्छा आपका मार्क्स इंक्रीज करना है, तो आप गेस्ट पेपर का सहारा ना ले। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आप खुद के आंसर नहीं बना सकते हैं, तो आप गेस्ट पेपर का सहारा ले सकते हैं। अगर आप खुद से बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी टॉपिक को किसी का वीडियो देखकर, मैम ने जो पढ़ाया, सर ने जो पढ़ाया, उसको देखकर आप समझ जा रहे हो कि मुझे कैसे लिखना है। आप अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है तो आप कोशिश करो कि आप खुद का नोट्स प्रिपेयर करो, तो वो आपको बेहतरीन रिजल्ट दिला सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे, मैं वीडियोस का सहारा लेती थी, टीचर्स के लेक्चर को भी सुनती थी, बुक्स भी पढ़ती थी, गेस्ट पेपर भी लिया था। लेकिन उन सब को पढ़ने के बाद आप उसका एक सार निकालो, एक जिस्ट निकालो और खुद कोशिश करो एक पेज 2 पेज जितना हो सके धीरे धीरे लिखने का कोशिश करो और अपना ही नोट्स बनाओ, ताकि आप जो एग्जामिनर होगा कुछ नया आंसर पाएगा। वही सेम चीज हर साल डीएलएड होता है, हर साल बच्चे गेस्ट पेपर लेते हैं, वही आंसर वही चीज, तो एग्जामिनर को कुछ अलग नहीं मिलता है। वो आपके आंसर पॉइंट से उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आप कुछ अलग लिखते हो ना तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, वो आपके आंसर में फोकस करता है। अगर आपका आंसर सही है, आपका वर्ड सही है, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको फुल मार्क्स भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये मेरा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा ये गाइडेंस अच्छा लगा है, तो आप मेरे बात को मान सकते हैं, वरना ये आपके हाथ में है कि आप गेस्ट पेपर ले या ना ले। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आप झारखंड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।